अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के हालात पे। और ये हिंदू पंडित हैं हमारे सामने और बड़ा गहरा इस्लाम का मुताला करता है ये बंदा। और इस्लाम को हम अच्छी तरह जानते हैं, पैदाइशी इस्लाम है। कुरान जब आदमी पढ़ रहा होता है ना, तो उसकी सच्चाई सामने आती है और आदमी के रोंगटे खड़े होते हैं, दिल भी नरम होता है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इस्लाम की हिदायत से नवाज दें। अगर ये इनकी चॉइस है, अगर ये जो है वो इस्लाम में आ जाते हैं तो इनकी चॉइस है। आज ये कफन बांध के खड़े हैं और एक इसराइल के बारे में बड़ी दिलचस्प खबर लेके भी आए हुए हैं। आज सुनते हैं इन बातों को। और इतने महंगे टैंक जो इसराइल के ख़त्म हुए हैं या फिर इसराइल खुद वापस जा रहा है। आज की खबर तो ये है कि गज़ा जो है वो खाली कर दिया इसराइली फ़ौजियों ने, बल्कि गज़ा खाली हो गया और हमास ने गज़ा को संभाल लिया है। चलिए आइए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जिस तरीके से लगातार इजराइल और फ़लस्तीन के बीच की जंग जो है वो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त चुका है, नहीं रुक रही है। हर रोज़ वहाँ पर बच्चों की, बूढ़ों की, महिलाओं की मौतें हो रही है। मौत की बात करें तो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों ने, यानी बेकसूर महिलाओं और बच्चों ने जो है वो दम तोड़ दिया है। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंडित विजय शर्मा, जो बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन पंडित जी आज एक अलग हुलिये में नजर आ रहे हैं। ये संत वाला कपड़ा पहनते हैं और आज सर पर सफेद कलर का कपड़ा बांधा। पंडित जी क्या कहेंगे? ये कफन है। अच्छा, कहते नहीं सर पे कफन बांधना, जो फिलिस्तीनी बांध चुके हैं वो मैं ही बांध चुका हूँ। अच्छा, कफन क्यों बांधा पंडित जी आपने? क्योंकि अब अंतिम लड़ाई है, इजरायली पिट रहा है। अच्छा, मैं कल देख रहा था और एक वाक्या मेरे सामने आया जब मुझे खुदा की रहमत दिखाई दी। अच्छा, नबी की रहमत दिखाई दी। इजरायली मोसाद खुफिया एजेंसी पूर्व प्रमुख दानी योतमामा ने कहा कि हमास के साथ कोई अल्लाह का अदृश्य शक्ति काम कर रही है। मैं यह बात दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि $170 मिलियन से बना टैंक $2500 का बना ये बम कैसे फोड़ दिया? ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली। तो पंडित विजय शर्मा मानते हैं कि अल्लाह की मदद आ चुकी है हमास के साथ? अरे भैया, इस जो भगवान राम को मानता है वो अल्लाह को ही मानता है। जो राम को मानने वाले वो कहते हैं हम राम को लेके आए हैं, क्योंकि राम जी को दशरथ लेके आए हैं, अवतार विष्णु का जी। और उसके बाद और नमूने कहते हैं उनके 5 बाप है, उनके अपने बाप का पता नहीं है। तो ऐसे ही लोग इजराइल जा रहे हैं। भाई, अल्लाह का वजूद अगर ना होता, ये जो कह रहे हैं, तो 4 आसमानी किताब क्या अपने घर से लिख के लाए हैं क्या जी? यार, राम जी अगर ना आते या जो लेके आए हैं वो पहले रामायण लिख दिए होते, वो आज क्यों पैदा हुए? उसी वक्त पैदा हुए होते। तो ये कंट्रोवर्सी जो पैदा करते हैं नमूने, उन नमूनों की बात मत किया करो। पंडित विजय शर्मा, कफन क्यों बांधा सर पे? क्या सोचा आज आपने? भाई देखिए, सोचना क्या है, अब जब जंग जारी है और बौखलाहट जारी है, एक इजरायली जो कहता था कि मेरे घर परिंदा पर नहीं मार सकता, एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो चुका। ठीक, घमंड टूट गया, कोलैप्स हो चुका। अपनी मिसाइल अपने ही देश में गिरा दे रहा है, अपने ही लोगों को मारने लग गया। ये इशारा है, करो तो उंगली उधर आप घुमा दी जा रही है। अच्छा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं, मेरे आंसुओं की कीमत, मेरी ललकार, मेरी तड़प, मेरा हर कुछ पहुंचा है मेरे अल्लाह के पास, आपके अल्लाह के पास। हाँ, पंडित विजय शर्मा अल्लाह को मानता है, भरोसा है अल्लाह पर, सबको मानता है। हिंदुस्तान में हम सभी जितने भी देवी देवता हैं, जिस भी धर्म के जो भी हैं, हम सबको अपना मानते हैं। हम फकीर हैं, कोई जुल्मी कातिल नहीं जो नफरत फैलाएंगे और राम के नाम पे काटने को कहेंगे। ना राम ने मंदिर तोड़ने के लिए, मस्जिद तोड़ने के लिए कही थी, ना अल्लाह ने मंदिर तोड़ने के लिए कही थी। लेकिन कोई को भी बताए हमको आके कि अल्लाह ने कहा हो कि तोड़ो मंदिर है किसी भी को, और राम ने आगे कहा हो कि तोड़ो मस्जिद है। ये जो भी बादशाह हो या जो भी लोग हो, वो तो अपने मन से करे हो ना। अल्लाह, कुरान में तो ऐसा जिक्र कोई है नहीं। अगर पूरे कुरान में ऐसा कोई जिक्र हो, पूरे उसमें कोई ऐसा जिक्र हो। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक वजाहत करता चलूँ कि कुरान पाक में एक मस्जिद को गिराने का जिक्र है, मस्जिद ज़र्रार। मस्जिद ज़र्रार उस वक्त के वो मुसलमान के रूप में मुनाफिक लोग थे मुसलमान के रूप में मुनाफिक लोग थे, और कुछ लोग बाहर से भी आए हुए थे जो लोग दरमियान में साजिश करना चाह रहे थे। और वो उन्होंने एक मस्जिद बनाई, मस्जिद ज़र्रार।
और वहां पर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा कि आप आ जाएं, तशरीफ लाएं, जल्दी से यहाँ पर नमाज पढ़ा दें, फिर हम अपनी नमाजें शुरू कर देंगे। तो फिर अल्लाह ताला को तो दिलों का हाल पता है। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया, ये मुनाफिक लोग हैं, ये आपके साथ जंग करने के लिए इस मस्जिद को बना रहे हैं, यहाँ ठिया लगाएंगे और आपके खिलाफ साजिश करेंगे। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप सहाबा किराम को भेज दें और जाके ये सारे के सारे उस मस्जिद को गिरा दें। तो वो मस्जिद मदीना में जो है वो उस मस्जिद को गिरा दिया गया था। उसकी जगह आज तक भी खाली है, वहाँ पर कोई घर नहीं बना, आज तक कोई ज़मीन पे खेती नहीं हुई, आज तक खजूर का दरख्त भी नहीं हुआ वहाँ पे, वो ऐसे वीरान पड़ी हुई है। तो इन्होंने शायद इस जगह का मुताला ना किया हो। बाकी दूसरे मज़हब के जो इबादत गाह हैं उनको गिराने का मुझे भी याद नहीं कि कहीं पे हो, ऐसा है नहीं कहीं पे कि आप ईसाइयों का कलीसा या हिंदुओं का मंदिर गिरा दो या ईसाइयों का या यहूदियों का चर्च गिरा दो, ऐसा कहीं पे नहीं है। चलें आगे देखते हैं। बताओ है कोई जिक्र तो बताओ, इसमें कोई तोड़ने काटने मारने की बात की है? नहीं, पंडित विजय शर्मा, आज आखिर इस वीडियो के बीच पंडित विजय शर्मा के सर पर कफन का बनना कहीं ना कहीं सवाल गहरे में है। भाई जब से हम ये वीडियो देख रहे हैं तड़प रहे हैं कि वहाँ बच्चे मर रहे हैं। अब की बार ऐसा हुआ है कि इजराइल तड़प रहा है। खुद विदेश मंत्री दौरा करते हैं अमेरिका के और ब्लूटूथ जैकेट पहनते हैं। डर गया है, अमेरिका भी डर गया है। अच्छा, अमेरिका भी डर गया है, सुपर पावर मुल्क भी डर चुका है। चुप रहो, काहेगा सुपर पावर, झगड़ा लगवाने वाला देश है ये। हाँ। जब 173 कंट्रियों ने समर्थन कर दिया, 123 कंट्रियों ने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया, तो अमेरिका को यूएनओ में बोलना चाहिए कि दो भाई फिलिस्तीन के साथ दादी कर रहे हो, अपना टाइम अपना बिजनेसमैन बना रहे हो तुम। अब अगर अमेरिका और इजराइल एक होते हैं या जो इनकी कंट्रियाँ हैं, इटली जर्मनी एक होती है, चाइना और रशिया एक हो जाएगा, लो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। मतलब मस्जिद अक्सर शहीद नहीं होगी। अच्छा, कोई नहीं कर, मैंने कहा तुमको उसकी बात अल्लाह करेगा, अल्लाह कर रहा है। मतलब ये पंडित जी के दिल की गुहार है। भाई दिल की गुहार है, पहुंची हमारे प्रधानमंत्री को सुननी पड़ गई हमारी गुहार। आप ही पढ़ लो, आप ही पढ़ो। पंडित जी, जिस तरीके से ये मैसेज आया कि वहां की खुफिया एजेंसी के जो पूर्व प्रमुख है, उन्होंने कहा कि $170 मिलियन से बना टैंक मामूली $2500 के RPG रॉकेट के सामने नहीं टिक अब आप सुनिए, अब आप सोचिए, हमास लड़ाई लड़ रहा है जी, ठीक है, कहते हैं हमास टेररिज्म है। कौन कह रहा है? इजराइल कह रहा है, अमेरिका कह रहा है। ये लोग पैदा करते हैं आतंकवादी को। इन्होंने तालिबान बनाना है, इसके ताइबा जब अमेरिका ने बनाया है, पूछ लीजिए किसी से भी, इतिहास गवा रहा है। अब मैं इनसे अगर एक बात पूछ लूं कि भैया हमें तुम एक बात बता दो, गुड तालिबान बैड तालिबान अमेरिका ने कहा था जी। गुड तब तक जब अमेरिका की बात माना, जैसे उसने अमेरिका की बात नहीं मानी वो बैठ हो गया। तो ये बड़े देश जो होते हैं ना, ये खुद ही पैदा करते हैं आतंकवाद को। आतंकवाद को पैदा करने में जर्मनी, इटली, अमेरिका ये सब जिम्मेदार हैं। लेकिन पंडित विजय शर्मा, लगातार आप भारत के रहने वाले हैं, भारत के निवासी हैं, भारत के साधु संतों के बीच रहते हैं, साधु हैं आप, बाकायदा आप ये संत वाला कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद पंडित विजय शर्मा का दिल आखिर फलस्तीनियों के लिए इतना क्यों धड़कता है कि लगातार पंडित विजय शर्मा के आंसू बहने हो, पंडित विजय शर्मा का एप्लीकेशन लिखना हो, पंडित विजय शर्मा के सर पर कफन का कपड़ा बांधना हो? पंडित जी हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं। पंडित जी ने रामायण भी पढ़ी है, राम के आदर्श को मानते हैं। मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, जो मेरा सनातन धर्म किसी भी धर्म का अपमान करने को नहीं कहता। अच्छा, गर्व से कहते हैं? मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, मेरा धर्म किसी का भी मारने काटने की बात नहीं कहता। मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी है। मुझे कहा गया किसी बहन बेटी पे गलत नजर न लो, मैं खुश नसीब हूँ, मैं किसी बहन बेटी पे गलत नजर नहीं डालता। मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, क्योंकि मुझे दूसरों का दर्द समझ में आता है, मेरे राम की तरह, मेरे कृष्ण की तरह। नाजरीन, इस्लाम ये कहता है, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कि उन बातों की तरफ पहले मुत्तफिक हो जाओ, हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, जितने भी मज़ाहिब हैं जो हमारे दरमियान बराबर है, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। तो ये भाई साहब ने बात जो की है, पंडित विजय शर्मा उर्फ बाल योगी, इन्होंने ये कहा कि हमारा मज़हब जो है वो किसी के मज़हब का जो है वो विरोध कह लें या मुखालफत कह लें करने का नहीं कहता है। तो हमारा इस्लाम भी यही कहता है, सिर्फ ये कहता है इस्लाम के भाई अल्लाह के यहाँ सिर्फ इस्लाम है, बाकी मज़हब सब रिजेक्ट हो चुके हैं, ये पुराने चले आ रहे हैं। दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि इसराइल के साथ जो हुआ कि $170 मिलियन का एक टैंक कितना मजबूत होगा, क्या टेक्नोलॉजी होगी उसकी आप सोच नहीं सकते। $2500 का एक
रॉकेट जो है वो साथ रखते हैं और उसके पिन निकाल देते हैं और वो फट जाता है। और फटने के साथ ही टेक्निक यहाँ पर हमास की ये है जो मुझे समझ आती है कि धमाके से अंदर वाला बारूद फटता है और अंदर सारे के सारे जल के राख हो जाते हैं। इसके अलावा सैकड़ों जो है वो इस्राएली टैंक इस वक्त गजा के अंदर बेकार होकर खड़े हुए हैं। ये आप लोग बारहा वीडियोस के अंदर भी देख रहे हैं। इसके अलावा जो मैं अगली बात कहूँगा वो ये है कि इस्राएल का क्या होगा। अब तो ये भी खबर है कि इस्राएल ने अमेरिका को भी धमकी दे दी है और ये कहा कि अमेरिका टूट जाएगा। हाँ, अमेरिका तो टूटेगा, अमेरिका ने टूटना है इसलिए कि उसकी पॉलिसी ही गलत है। उसने नेटो के 32 ममालिक को जमा किया है और उनका असला और पैसा अपने पास बटोर रहा है और मुझे कुछ ना हो तो फिर ऐसा होगा कि जब ये सारे रोएंगे तो फिर इसी को ही काटेंगे और इसके पास कुछ नहीं होगा और सारा कुछ टूट जाएगा। ये हकीकत है, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। अब आपने ये देखना है हमने और आपने कि ये हो क्या रहा है। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि मज़लूम बच्चों के साथ जो हो रहा है, औरतों के साथ जो हो रहा है, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं और बलबे तले लाशें पड़ी हैं, कोई निकाल नहीं सका और शुहदा की बदबू भी नहीं हुई और इस्राएली फ़ौजों की तो बदबू ही बदबू आई है। अल्लाह ताला इन सब की मदद फरमाए। इंसान है, मुसलमान है और मुक़द्दस जगह है। देखें, जब तुर्की को बरतानिया ने कहा, बरतानिया ने सऊदी अरब के अरबों को कहा कि तुर्की से लड़ो और सऊदी अरब ले लो कि ये तुम्हारा इलाका है, तो अरबों ने तुर्की से जब मुकाबला शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ खड़े हैं, हम मुक़द्दस जगह पे जो है वो नहीं करने के लिए तैयार, कत्लो गारत नहीं चाहते, ये ले लें, आप ले लें, हम कत्लो गारत नहीं करते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जो मुक़द्दस जगह है मस्जिद अक़सा, वो फ़लस्तीनी, वो इजरायली, वो अपने मज़हब से निकल के ये कर रहे हैं। उनके मजहबी लोग इस दंगा फसाद के लिए तैयार नहीं है। वो तो उनकी तौरात, उनकी इंजील और दूसरी किताबें, बल्कि उनके रब्बी भी कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, ये तो सहूनी कर रहे हैं। सहूनी समझो कि यहूदी नहीं है, नाम के यहूदी, वो हिटलर बने हुए हैं, वो किलर बने हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ बने हुए हैं। तो आगे देखते हैं होता क्या है। खबरें आप भी सुन रहे हैं, हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।